नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आज एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रसंग पर चर्चा करेंगे। भगवद गीता के उस महत्वपूर्ण क्षण पर, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में गहरे संशय में पड़ जाते हैं। कर्तव्य और भावना के बीच उलझे अर्जुन मार्गदर्शन के लिए श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, और फिर कृष्ण जो उपदेश देते हैं, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए जीवन का एक महान संदेश है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि हमें अपने जीवन की उलझनों में क्या करना चाहिए। एक समय की बात है, एक महान और पराक्रमी योद्धा था, अर्जुन। वह अपने अचूक तीरंदाजी कौशल, अद्भुत वीरता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध था। परंतु जिस दिन उसे सबसे अधिक दृढ़ रहना चाहिए था, उस दिन उसके मन में भारी संशय उत्पन्न हो गया। वह कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध भूमि में खड़ा था, जहां उसके सामने वे योद्धा थे जिनसे वह प्रेम करता था, उसके भाई, गुरु और मित्र। और अब भाग्य ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां उसे इन्हीं प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करना था। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा, उसका शरीर शिथिल पड़ गया और उसके हाथों से गांडीव धनुष छूटने लगा। वह कातर स्वर में अपने सारथी श्री कृष्ण की ओर मुड़ा। लेकिन कृष्ण केवल एक सारथी नहीं थे, वे स्वयं परम सत्य, परम गुरु और परमात्मा थे। अर्जुन ने भारी हृदय से कहा, हे कृष्ण, मैं अपने कर्तव्य को लेकर अत्यंत भ्रमित हूँ। मेरा मन द्वंद्व में फंस गया है। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरा हृदय करुणा से भर गया है, लेकिन मेरा धर्म मुझसे युद्ध करने की मांग करता है। हे माधव, अब मैं आपका शिष्य हूँ, केवल आपका मित्र नहीं। मैं आपके शरण में आता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं अब कुछ भी समझने में असमर्थ हूँ। कृष्ण ने शांत भाव से अर्जुन की ओर देखा। उनके नेत्रों में अनंत करुणा थी। वे जानते थे कि यह क्षण नियति का हिस्सा था। यह केवल बाहरी युद्ध नहीं था, यह अर्जुन के भीतर चल रहा आत्मा और माया का युद्ध था। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं। तुम ज्ञान की बातें करते हो, परंतु मृत्यु और जीवन को अंतिम सत्य मानकर दुखी हो रहे हो। ज्ञानी व्यक्ति न तो जीवितों के लिए शोक करता है और न मृतकों के लिए। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजर, अमर और अविनाशी है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन हे केशव, मैं इस मोह से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? मैं कैसे जानूं कि सच्चा धर्म क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, मोह को त्यागो और अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। सच्चा योद्धा न विजय के लोभ में युद्ध करता है, न पराजय के भय से पीछे हटता है। धर्म के लिए, सत्य के लिए निष्काम भाव से कर्म करो। कृष्ण के वचनों से अर्जुन का हृदय प्रकाशमय हो उठा। अब वह पहले जैसा कायर और भ्रमित योद्धा नहीं था। उसने अपने संदेहों को त्याग दिया और उसके भीतर कर्तव्य बोध की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसने गांडीव धनुष को फिर से दृढ़ता से थाम लिया। युद्ध भूमि वही थी, शत्रु वही थे, परंतु अब अर्जुन बदल चुका था। वह अब संशय से नहीं, बल्कि ईश्वर के निर्देश से प्रेरित था। उसने गहरी सांस ली और श्री कृष्ण की ओर देखा। अब वह केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अज्ञान पर विजय पाने के लिए तैयार था। अर्जुन की इस यात्रा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब जीवन में भ्रम और कठिनाइयां आएं, तो हमें सही मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। अपने अहंकार को त्याग कर ज्ञान को अपनाना चाहिए और निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि वे हम सभी के लिए हैं। हर उस इंसान के लिए जो जीवन के द्वंद्व में फंस जाता है। सच्ची जीत बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है, जब हम अपने संशय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही अद्भुत आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। कमेंट में हमें बताइए, श्री कृष्ण के उपदेश से आपको सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मिली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।